जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, कभी कभी हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हम मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी किस्मत या हमारा भाग्य बनता कैसे है। हमारे पिछले अनंत जन्मों के शुभ तथा अशुभ कर्म मिलाकर संचित कर्म बनते हैं, जिनमें से कुछ शुभ और कुछ अशुभ कर्म निकालकर हमारे इस शरीर के भाग्य की रचना होती है, जिन्हें प्रारब्ध कहते हैं। तो यह प्रारब्ध ही निर्धारित करते हैं कि हमें कब सुख मिलेगा और कब दुख मिलेगा, या कब सफलता मिलेगी और कब असफलता मिलेगी। तो यदि हमारी मेहनत अर्थात पुरुषार्थ प्रबल है तो वह बुरे प्रारब्धों के प्रभाव को कम भी कर सकता है और नवीन सुख सामग्री को प्रदान कर सकता है। यहाँ प्रबल पुरुषार्थ होता है परोपकार, अर्थात दूसरे के दुख में सम्मिलित होकर उसे मिटा देना और भगवान का स्मरण करना। इन दोनों प्रबल पुरुषार्थों के द्वारा हम अपने प्रारब्धों को नष्ट भी कर सकते हैं। जैसे कई बार हम महसूस करते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। वहीं कोई और है जो बहुत कम मेहनत करता है लेकिन वह आसानी से सफल हो जाता है। इसका अर्थ है कि उसका पूर्व का जो पुण्य है वह उसे सफलता प्राप्त कराता है और हमारे पूर्व का जो पाप है वह हमें सफल नहीं होने देता। तो वह वर्तमान में पुरुषार्थहीनता कर रहा है, लेकिन जब तक उसके पुराने पुण्य शेष हैं तब तक वह सफल होता रहेगा। इसी तरह से वर्तमान में हम पुरुषार्थ तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमें हमारा पुराना पाप आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो पहले हम पीछे के जो प्रारब्ध हैं उन्हें नष्ट करने वाला पुरुषार्थ करें। वह पुरुषार्थ दो प्रकार से होता है। पहला है परोपकार, जैसा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी बताया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरे के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो असहाय हैं, असमर्थ हैं, रोगी हैं या परेशान स्थिति में हैं, तो यदि हम उनका सहयोग कर दें और वह भी बिना किसी निजी स्वार्थ के, तो यह प्रबल पुरुषार्थ होगा। और दूसरा पुरुषार्थ है प्रभु का स्मरण करना, उनका भजन करना, नाम जप करना। तो इन दोनों के द्वारा हमारे जो पुराने कर्म हैं जिनके परिणाम हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हम उनको नष्ट कर सकते हैं। यदि हम इस प्रकार नाम जप करते हुए दूसरों के सुख की भावना रखकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मेहनत करें तो हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाग्य ही सब कुछ है। हम अपने प्रबल पुरुषार्थ से हमारे पुराने प्रारब्धों का प्रभाव कम करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं सद्विचारों के साथ श्रीमद् भगवत गीता की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, जो अब 6ठे अध्याय में चल रही है, जहाँ श्री कृष्ण अपने मित्र और शिष्य अर्जुन को ध्यान योग की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए हम सब भी अर्जुन के माध्यम से ध्यान योग की शिक्षा को ग्रहण करें। श्रीमद् भगवत गीता 6ठम अध्याय 11 एवं 12 श्लोक। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियाः उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। अर्थात योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुश बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। यहाँ पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं। यहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतः पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथा कथित योग समितियाँ भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहत नारदी पुराण में कहा गया है कि कलयुग में जबकि लोग अल्पजीवी, आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं में व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यदेव गतिरन्यथा।
अर्थात कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 6th अध्याय 13 एवं 14 श्लोक। समम काय शिरोग्रीवम धार्यन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशश्चान अवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्तासीत मत्परः। अर्थात योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इसका तात्पर्य है कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित हैं। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्यों के नियमों में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। अर्थात सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसीलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है। यहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने में दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाह जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। भगवद गीता में 2 अध्याय के 59वें श्लोक में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रासो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत में 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 37वें श्लोक का कथन है, भयम द्वितीयः विनिवेशतः स्याद ईशाद पेतस्य विपर्ययो अस्मृति। अर्थात बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले से ही समस्त योगियों से श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न हैं। श्रीमद् भगवद गीता 6th अध्याय 15 श्लोक। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः
शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थाम अधिगच्छति। अर्थात इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में योगाभ्यास के परम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ भगवान ने स्वयं कहा है, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततोगत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निव सत्य खिलात्म भूतः। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपने परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा हैं। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना बैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सावय मनः कृष्ण पदार विंदयोः। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। अर्थात केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। इस वीडियो में यहीं तक, शेष चर्चा आगे। राधे राधे।